आधी आबादी कितनी आजादी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हर साल इस तारीख पर इसी तरह की डिबेट या चर्चा लेकर आता रहा हूं। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, एक तो ये कि बार बार की चर्चाओं के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा, या फिर दूसरा ये कि हालात बदल तो रहे हैं पर आहिस्ता आहिस्ता। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरा मानना है कि मेल यानी पुरुष का संघर्ष 10th क्लास के आसपास से अमूमन शुरू होता है और महिला का जन्म के साथ और कुछ मामलों में गर्भ में भी शुरू हो जाता है। क्या कारण है कि वायुसेना के बेड़े में फ्लाइट के कॉकपिट में बैठी महिला से लेकर ओलंपिक्स के पोडियम पर देश का नाम रोशन कर रही महिला तक की तस्वीरें आधी आबादी की पूरी आजादी को अब तक पूरा नहीं कर पाई। आज इसी पर बात करेंगे, जानेंगे किसी भी क्षेत्र में महिला होना एक महिला के लिए कितना मुश्किल है। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। स्नेहलता भारद्वाज जी पॉलिटिशियन है, मेरे साथ जुड़ रही हैं। आज के दिन स्नेहलता जी मैं आपको कांग्रेस नहीं एक पॉलिटिशियन के तौर पर ही लेना चाहता हूं। मेरे साथ जुड़ रही हैं महविश, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और डॉक्टर पद्मजा शर्मा जानी मानी साहित्यकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर पद्मजा, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं। अमूमन मैंने देखा है कि कोई साहित्यकार या कवियत्री जब स्टेज पर इंट्रोड्यूस होती हैं तो उनके इंट्रोडक्शन में ये बोला जाता है कि महिला कवियत्री का मैं स्वागत कर रहा हूं, और जो ये कवियों के जो ये बैठते हैं सब एक साथ अपनी शायरियां सुनाने के लिए, कविताएं सुनाने के लिए, तो बीच बीच में वो एक महिला कवियत्री बार बार इनके मजाक के एंड पर होती हैं। एक महिला कवियत्री होना, एक महिला साहित्यकार होना, जो कि अलग से कोई कैटेगरी नहीं है साहित्य में, लेकिन इसके बावजूद ये होना कितना मुश्किल होता है। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि आजकल ये जो आप कह रहे हैं ना कि महिला कवित्री, तो ये शब्द अब आजकल कवित्री दूर होता जा रहा है और महिला नहीं, बल्कि यही कहा जाता है कि वो कवि हैं। चाहे वो पुरुष हैं तो कवि हैं और महिला है तो कवि हैं। तो ये थोड़ा सा बदलाव अब आ रहा है। लेकिन जहां तक आप मजाक की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सोच में अभी तक पूरी तरह से बदलाव आया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि स्त्रियों की सोच तो बहुत जल्दी बदल रही है, लेकिन पुरुषों की सोच में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। तो जिस दिन क्या उन्हें ये लगता है कि जैसे महिलाएं क्या कविताएं लिखेंगी, मैं ये बात सिर्फ कुछ पुरुषों के लिए कह रही हूँ, सब पुरुष ऐसा नहीं सोचते हैं। क्योंकि अभी मैं एक कार्यक्रम में जाकर आई, जिस कार्यक्रम को पुरुषों ने ही ऑर्गेनाइज किया, गंगानगर जाके आई मैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे पुरुषों की सोच ऐसी है, या ऐसा नहीं है कि वो इसी तरह महिलाओं को लेते हैं, बल्कि सोच में परिवर्तन आ रहा है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी, लेकिन इंट्रोडक्शन की जब बात चली है डॉक्टर पद्मजा, मैंने जितने भी शोज अटेंड किए हैं या कवि सम्मेलन अटेंड किए हैं, मैंने देखा है कि अगर महिला को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या उनके बारे में बात कर रहे हैं तो ये बात जरूर बोली जाती है कि सुंदर है, शब्द बहुत अच्छे चुनती हैं, इस तरह की चीजें बोलते हैं। लेकिन पुरुष को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो ओजस्वी हैं और शब्दों की इनके पास कोई कमी नहीं है। वहां ये नहीं बताएंगे कि वो आदमी सुंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो हैंडसम है, नहीं है, उस पर जाना जरूरी नहीं समझते। मुझे लगता है कि ये भी एक वो बैरियर है जिसे अभी महिलाओं का लांघना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, पुरुषों की सोच में, महिलाओं की सोच में, सबकी सोच में अभी बहुत परिवर्तन होना बाकी है। अगर सोच ही शुद्ध हो जाए, सोच ही सही हो जाए, सोच की दिशा अगर सही हो जाए, तो इन सारे बैरियर्स को हम क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अभी ये एक शुरुआत है परिवर्तन की, और कोई भी परिवर्तन होता है तो एकदम से आंधी तूफान की तरह नहीं आता, परिवर्तन आने में समय लगता है। तो पुरुषों की सोच में भी निश्चित रूप से बदलाव आ रहा है। अब ये इस तरह के बैरियर कम हो रहे हैं, बल्कि हाँ, कुछ जो कवि सम्मेलन वगैरह होते हैं उनमें इस तरह की एक कोई व्यवस्था वो लोग लोकप्रियता के लिए कर लेते हैं। लेकिन अब परिवर्तन निश्चित रूप से आ रहा है। बिल्कुल, देखिए इसीलिए मैंने शुरुआत में ये कहा कि हम हर साल ये चर्चा करते हैं। मुझे ही पत्रकारिता में मैं 2003-2004 से हूं और लगभग हर साल मैंने इस विषय पर चर्चा की है।
हम बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता बदल रही हैं, उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से हमें डिबेट में बैठकर लगता है कि बदल जाएंगी। स्नेहलता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्नेहलता जी, मुझे बताइए, पॉलिटिशियन होना एक बात है, बट महिला पॉलिटिशियन होना दूसरी बात है। अब वो महिला पॉलिटिशियन सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, तो वो और भी अलग बात है। तो अगर स्नेहलता जी बताइए ना, क्या होता है महिला पॉलिटिशियन होना, कैसे अलग है, क्यों अलग है? देखिए, महिला पॉलिटिशियन होना अलग नहीं, आपको ने देखा हो तो हमारी पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी, और उन्होंने जब राजनीति में कदम रखा तो मुझे लगता है उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा, और आज कहीं ना कहीं हमें भी करना पड़ रहा है, लेकिन सोच में बदलाव आया है पहले से। क्योंकि मैंने जहाँ तक जितना पॉलिटिक्स में सुना है, पहले के जो महिलाएं थी उन्हें बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज अगर मैं बात करती हूँ तो, लेकिन आज अगर बात करते हैं हम, तो अगर महिला तो खुद अपने आप में एक शक्ति है और वो जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन अगर पुरुष का साथ होता है तो बड़ी खुशी खुशी परिवार के साथ वो आगे बढ़ती है। तो उसका आज जो मेरे चेहरे पे स्माइल है वो इसीलिए है कि आज मुझे परिवार सपोर्ट करता है, मुझे समाज सपोर्ट करता है, मुझे लोग सपोर्ट करते हैं, मुझे मेरे साथी सपोर्ट करते हैं। बस महिला के लिए एक दिक्कत पहले ये आती है कि उसे सबसे पहले प्रूव करना पड़ता है खुद को। अगर वो प्रूव करती है तो उसे आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। अगर वो मैं काउंटर कर रहा हूं स्नेहलता जी, तो मान लीजिए अगर मैं पॉलिटिक्स में आता हूं तो मेरी फैमिली ये कहेगी तू पॉलिटिक्स में चला गया यार, अब तू तेरा खुद देख ले, है ना, वो सपोर्ट नहीं करेंगी, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में आगे बढ़ूंगा। लेकिन एक महिला अगर आगे बढ़ रही है, पॉलिटिक्स में उतर रही है, तो उसको सपोर्ट्स की जरूरत है। मतलब अगर परिवार सपोर्ट नहीं करेगा तो उसकी राह और मुश्किल हो जाएगी। फिर वो खुद का चुनाव कैसे कर रही है? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन महिलाओं में आज इतनी ताकत आ गई है, महिलाओं में इतना बदलाव आ गया है कि वो अपने दम पर परिवार के, मैं ये नहीं कहती परिवार को अलग करके, परिवार को साथ लेकर वो ये काम करती है और अपने आप को प्रूव करती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो मुझे भी इस चीज़ का फेस का सामना करना पड़ा कि अगर मैं कहूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने प्रूव किया कि नहीं, मैं आ सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं पॉलिटिक्स में जाकर भी कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी, तो मुझे वहाँ से परमिशन भी मिली। और साथ में परमिशन के साथ मैं बोलूँ तो पहला कदम मैंने खुद ने बढ़ाया, और उसके बाद जब दूसरा कदम मेरा आया चुनाव लड़ने का, तो साथ में लोग खड़े हुए नजर आए। तो ये चीजें एक स्त्री के सामने आती हैं, पहले भी आती रही हैं और आज भी आ रही है, लेकिन बस ये है कि दूसरे कदम पे लोग आज साथ देने लगे हैं। पहले का जमाना ये था कि दूसरा, तीसरा, चौथा कदम भी अगर महिलाएं बढ़ाती थी तो उसका साथ नहीं दिया जाता था और अकेली ही एक अपने तरीके से आगे बढ़ती थी। ठीक है जी। महवेश, देखिए, बहुत सिंपल सा पॉइंट मैं रखना चाहता हूं। आज भी हम उस दौर में हैं जब एक राजनेता आके ये कह देता है कि इस बार के स्टेट के चुनाव में हम इतनी टिकट महिलाओं को देंगे, तो देश भर में हलचल मच जाती है। कई लोग तालियां बजाते हैं और कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो एक पॉलिटिकल मोहरा चला है, वो तो एक पॉलिटिकल कवायद की गई है। ये स्थिति क्या बता रही है? एक किसी बात के रिसेप्शन की महिलाओं को टिकट को लेकर ये स्थिति क्या बता रही है समाज में महिलाओं की स्थिति को? सबसे पहली बात है कि ये जब कोई पॉलिटिशियन ये कहता है कि हम महिलाओं को इतने प्रतिशत रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो ये भी बताता है कि काफ़ी लोग जब इस बारे में अगेंस्ट होते हैं तो ये दिखाता है ये चीज़ कि वो ये सोचते हैं कि महिलाएं लीड नहीं कर सकती, मतलब वो आगे नहीं, मतलब हमारा रिप्रेजेंटेशन ढंग से नहीं कर सकती। ये अगर समाज अगर उसका विरोध करता है तो ये बताता है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जब महिलाओं के पास टिकट्स भी मिल जाते हैं तो उन पे भी कभी कभी ये होता है कि वो जो फेस होता है वो तो उस औरत का होता है, लेकिन पीछे से जो होता है, मतलब जो आदेश चलता है वो किसी सरपंच पति, हाँ, ये उसी जैसे कि सरपंच में जैसे मैंने राजस्थान में काम करते हुए देखा है कि जो महिला सरपंच होती है वो तो घूंघट डाल के बस बैठी होती है और सारा जो भी काम होता है वो उसका सरपंच जो मतलब का जो पति होता है वही करता है। तो ये एक चीज है कि ऐसा समझा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो लीड नहीं कर सकती, वो आगे मतलब लोगों का मतलब प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, मतलब ऐसा एक कहीं ना कहीं सोच। मेरे हिसाब से महवेश, महिलाओं को जो बात पुरुषों से अलग बनाती है, एक तो है वो इमोशन
और दूसरा वो जिस तरह का कनेक्शन एक मास के साथ बना सकती हैं उसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। अब मैं ये कह रहा हूं कि समाज के विभिन्न धड़ों में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जब आप जाते हैं तो पहला बेनिफिट आपको यह है कि लोग आपसे ज्यादा खुलकर मिल सकते हैं, लेकिन सोच से जंग और इंसान से जंग दो अलग चीजें होती हैं। जी जैसे आपने कहा कि हाँ, एक औरत जो होती है उसमें इमोशंस होते हैं और ये जो होते हैं वो पुरुषों से इसलिए अलग हैं। हाँ, मैं आपकी बात इससे सहमत हूँ कि लोग आपसे अच्छे से मिलेंगे अगर आप एक महिला हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी ही ताकत है जो लोग हमसे अच्छे से मिल पाते हैं। मतलब ये लोगों की नहीं, ये हमारी महिलाओं की वो है, महिलाओं की खूबी है कि लोग वो लोगों से बातें कर पाती हैं अच्छे से, मतलब पुरुषों से बेहतर तरीके से वो बातें कर पाती हैं लोगों से। ये उनकी शक्ति है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब मैं एक सीरियस पॉइंट की तरफ जा रहा हूं और देखिए मैं अपने तमाम गेस्ट और तमाम महिला दर्शकों से पहले ही सॉरी कह देता हूं कि मैं इस विषय को छू रहा हूं, लेकिन इस विषय को भी छुआ जाना जरूरी है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। डॉक्टर पद्मजा, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए डॉक्टर पद्मजा, होता क्या है कि अगर देखिए मुझे बताया जा रहा है निमिषा गौड़ जी भी आ गई हैं। निमिषा गौड़ जी, स्वागत है आपका। ये भी एक राजनेता है और मैं आपको पॉलिटिशियन के तौर पर ही इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जैसे मैंने स्नेहलता जी को किया। मैं निमिषा जी आपके पास बस कुछ ही पलों में आ रहा हूं, अब चूंकि सवाल बीच में है। देखिए पद्मजा जी, होता क्या है कि अगर कोई पुरुष आगे बढ़ता है ना, तो ज्यादा से ज्यादा अगर उस पर लांछन लगाना है तो ये लांछन लगाया जा सकता है कि वो फलाने व्यक्ति का चमचा था इसलिए आगे बढ़ गया। एंड आई एम वेरी सॉरी कि अगर महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उसकी काबिलियत पर बात नहीं होती है, इससे भी बहुत विभत्स चीजें बोली जाती हैं, कई बार पीठ पीछे, कई बार मुंह पर। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जी, इस बात से असहमत होने का तो खैर प्रश्न ही नहीं उठता है। हम छोटी छोटी बातों में देखते हैं, महिलाएं अगर किसी पुरुष से खुलकर बात कर लेती हैं तो बातें बननी शुरू हो जाती हैं। ये आज कोई नया हो रहा हो ऐसा नहीं है, ऐसा होता आया है, ऐसा होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो इन चीजों से अब घबराती नहीं हैं। वो ये इस चीजों की परवाह नहीं करती हैं और वो अपना जो भी रास्ता उन्होंने चुना है और जिस रास्ते पे उन्हें आगे बढ़ना है उस पर वो निरंतर आगे बढ़ती चली जाती हैं। हमारे जैसे लोग, जैसे मेरी उम्र का अगर मैं कहूँ तो हम जरूर कि लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कह रहा है, ढिकड़ा क्या कह रहा है, इस बात की हम जरूर परवाह करते थे। लेकिन हमारे बच्चे इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं और उन्हें जो करना होता है, जो उन्हें सही लगता है, तो वो निर्णय लेते हैं और उस रास्ते पर वो निसंकोच चलते हैं और ये बात मुझे उनकी बहुत पसंद है। ठीक है निमिषा जी, अब देखिए मैं डिबेट में पीछे नहीं लौटूंगा, जिस टॉपिक पर आ गए हैं उसी पर मैं आपका रिएक्शन लूंगा। मैंने कई बार देखा है कि अव्वल तो अगर किसी महिला को टिकट मिले तो ये एंगल रखा जाता है कि उसके परिवार में वो कद्दावर था इसलिए उनके कारण मिल गया। वो खुद से मेहनत करे तो आगे बढ़ने के नाम पर आप समझ ही रही है किस किस तरह की बातें बोली जाती हैं। ऊपर से महिलाओं पर जो टीका टिप्पणी की जाती है, ऐसे ऐसे अल्फाज जो हम टीवी डिबेट्स में तो बोलेंगे नहीं, कभी आमने सामने हो तो आप भी जानती हैं, कई लोगों से आपने सुना होगा क्या क्या बोला जाता है। ये कैसा माइंडसेट है? वो भी तब जब कोई व्यक्ति पुरुष हो, वो भी समाज सेवा के लिए राजनीति में आया, और एक महिला वो भी समाज सेवा के लिए राजनीति में आई। कहीं से तो कोई चीज काबिलियत पर आ सकती है ना। स्वप्निल जी, सर्वप्रथम तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, स्थिति राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो आज जो है, आज माहौल धीरे धीरे मतलब काफ़ी बदल गया है। आप देखेंगे कि हमारी कैबिनेट में जो वित्त मंत्री हैं, ऐसा किसी पारिवारिक नहीं, खुद शैक्षणिक पृष्ठभूमि से में हैं और भूमि से रही हैं, और आज वो पूरे भारत के वित्त विभाग को नेतृत्व दे रही हैं। चाहे वो हमारा कभी रक्षा मंत्रालय संभाला हो और आज विदेश राज्य मंत्रालय संभाल रही हूँ। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी ये बदल रहा है, बदलाव का दौर है। और आज जो हमने जो देखा, कुछ समय तक देखा, और आज भी हम नो डाउट आप जो कह रहे हैं सही है, जूझ रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो बीच का जो हिस्टोरिकल पीरियड रहा है, 700 से 900 साल का जो हमारा विदेशी आक्रांताओं का समय रहा है, और उस समय में सारी महिलाओं की स्थिति जो आज हम 2 साल कोविड को यदि हम झेला हमने, तो 2 साल हमें इतना लंबा समय लगा, तो वो तो 700 से 900 साल तक वो यहाँ रहे।
तो उस पूरी सिनेरियो ने एक लिमिटेशन में बांध दिया और वो एक स्वभाव में आ गया सबके। जबकि भारत और भारत की भारतीयता में महिला की स्थिति बहुत स्ट्रांग रही है, इसी कारण से आज भी वो स्ट्रांग है। बस आत्मविश्वास से सामना करना है, आपको अपनी योग्यताओं क्षमताओं पे भरोसा करते हुए उसको फेस करना है। तो फिर टिकट पाने की राह जिसकी जड़ें इतनी गहरी हो, देखिए स्वप्निल जी, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हो, जिन महिलाओं को हमने तो कभी महिला पुरुष को अलग माना ही नहीं ना, हम तो नर नारायणी एक साथ ही हैं। हमारे यहाँ तो ईश्वर की आराधना में भी किसी भी देवी के देवता के साथ में देवी का नाम है ही है। तो जहां पर प्रभु की आराधना में भी नारी साथ में है, तो वहां ऐसी स्थितियां नहीं है। हाँ, अब आपके मूल प्रश्न पे आती हूँ कि हाँ, पॉलिटिकल सिनेरियो में यदि हम देखा जाए तो ये चिटाकशी है, लेकिन वो आपस में हम साथ में ही हमारे से ही प्रारंभ करें इस चीज को, तो वो शायद एक बदलाव की ओर लेके जाएगा। ऐसा मैं सोचती हूँ स्वप्निल जी कि वो जो एक मुहावरा जो बना हुआ है, जो थोपी हुई चीजें हैं, महिला महिला की दुश्मन होती है, वो हटे और धीरे धीरे सामाजिक बदलाव की बयार चल रही है, उसको तेजी से किया जाए और एक बदलाव आप महसूस कर रहे होंगे। अब पॉलिटिक्स में यदि देखें तो क्योंकि जड़ें बहुत गहरी हैं, भारत के अंदर कभी ऐतिहासिक रूप से कमजोर नहीं रही है। ऋग्वेद की ऋचाओं का निर्माण करने वाली, राज दरबारों में हिस्सा लेने वाली, लेकिन निमिषा जी मुझे एक बात बताइए, आज ये माइंडसेट कौन लेकर आया है कि महिला प्रत्याशी जिताऊ नहीं हो सकती? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये माइंडसेट कौन लेकर आया है कि महिला प्रत्याशी जिताऊ नहीं हो सकती? और ये सिनेरियो क्यों है कि एक महिला को टिकट के लिए ज्यादा लंबा संघर्ष करना पड़ेगा बनिस्बत किसी पुरुष के? देखिए स्वप्निल जी, यहाँ पर तो हम बाकी सब जो महिलाएं हैं 5 हैं और आप हैं, तो आप ये बताइए कि कहाँ कैसा सिनेरियो, ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। हम 5 तो कहेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर भी मिलता है, जहाँ टिकट मिलता है, जहाँ दावेदारी महिला अपनी क्षमताओं के आधार पर करती है तो जीतती भी है, ऐसा नहीं है। मैं तो इस प्रश्न के आपको एक सिरे से खारिज करती हूँ कि ऐसा पॉलिटिकली होता है। नहीं चलेगा। देखिए व्यूज की बात है। अब तक का जो हमने राजनीतिक सिनेरियो देखा निमिषा जी, उसमें हमने ये देखा है कि अगर बहुत ज्यादा जिताऊ माना जाता तो बहुत सारी महिला विधायक या बहुत सारी महिला सांसदों को हम देख रहे होते। अभी भी हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, वही स्थिति हम देख रहे हैं। इसलिए मेरा ये एजम्पशन था, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन एक्सेप्टेंस की बात है। की जो हिस्टोरिकल रीजन बताया, आज जो कि 21st सेंचुरी की हम एंटर कर रहे हैं, आप देखिएगा टेरिटोरियल आर्मी में पार्टिसिपेट तक नहीं कर सकती थी महिला, अब वो पार्टिसिपेट कर पा रही है। टेरिटोरियल आर्मी जहां पर वो हाउसवाइफ से लेकर के कोई भी महिला पार्टिसिपेट कर सकती है, एग्जाम को फेस कर सकती है और एक पार्ट बन सकती है। वहां से लेकर के जल नभ में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है, स्वाभिमान बढ़ा है। तो राजनीति का परिदृश्य भी तेजी से बदल रहा है। हाँ, लेकिन अभी भी अब देखिए स्नेहलता जी, मैं आपको भी मैं लाना चाहता हूं। देखिए डॉक्टर मधु बनर्जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर मधु, आपका भी स्वागत कर रहा हूं मैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। लेकिन स्नेहलता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि टीका टिप्पणी समाज के किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष से आती हो। वो कभी खाकी से आती है, कभी खादी से आती है और कभी आम आदमी से आ जाती है। अब दिक्कत की बात यहां पर यह है कि जिम्मेदार व्यक्ति अगर कुछ बोलता है या अल्फाजों का इस्तेमाल करता है और फिर वो सपने दिखाता है कि महिलाओं की स्थिति हम ही बदल सकते हैं, ये बड़ी विडंबना की स्थिति है। बिल्कुल आप स्वप्निल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी कोई पॉलिटिक्स में की बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर महिला हूँ और आज महिला दिवस के दिन मैं एक महिला के नाते बोलना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स में आपने जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं हम इसको फेस करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, लेकिन महिलाओं का एक गुण एक्स्ट्रा है, वो है उसकी भावनाएं और उसका भावुक होना। शायद इसी वजह से एक आदमी ये बोल पाता है कि ये कहीं ना कहीं कमज़ोर है, जबकि वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज अगर हमारे इमोशंस है तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष ये समझता है कि जो हमारी भावनाएं हैं वो कमजोर है। और महिलाओं ने प्रूफ करके दिखाया है, हर क्षेत्र में दिखाया है। अभी मैं थोड़ी देर पहले पेट्रोल पंप पे डीजल भरवा रहे थे वहां पे, तो हमने देखा कि वहां पर बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं। तो आज हर क्षेत्र में हर जगह महिलाएं अपनी भागीदारी दे रही हैं, देश की उन्नति में भागीदारी दे रही है, प्रदेश की उन्नति में भागीदारी दे रही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं किसी से पीछे है, महिलाएं किसी से कम है? हाँ, ये है कि उन्हें मौका कम दिया जा रहा है। मौके की बात करते हैं तो मैं फिर एक पार्टी के लिए यही कहना चाहूंगी कि अभी
रिसेंटली आपने सुना है कि 40% महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब जो पॉलिटिकल पार्टी है कर दूंगा स्नेहलता जी। देखिए यूपीए के टाइम पे एक बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर आई थी और वो तस्वीर कई बार मेरी जहन से गायब नहीं हो पाई। मैंने उसे भुलाने की भी कोशिश नहीं की। सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, मायावती और तमाम बड़ी महिला लीडर्स एक फोटो फ्रेम में, जब महिला आरक्षण की बात हो रही थी उस टाइम पर 33% आरक्षण की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उस तस्वीर को उसका मुकाम मिल नहीं मिल पाया और फिर एकाएक एक दिन ये 40% टिकट की बात सामने आई। तो ये अधूरी जंग लड़ने का जो सिलसिला चलाया गया है वो भी तो एक दिक्कत है। अगर जंग चालू की है, मुकाम तक ले जाइए, किसने रोका? बिल्कुल हम ये नहीं कह रही हूँ, मैंने आपको पहले यही बोला कि मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे महिला होने के नाते ही बोल रही हूँ कि हम इस बात से जूझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है अभी जो हम देख रहे हैं। अभी अगर यूपी चुनाव की बात करें तो वहां भी हम देख रहे हैं और मुझे लगता है कि धीरे धीरे पूरे देश में ये बदलाव आएगा कि महिलाओं को मौका ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि अब उनकी ताकत ये मान लीजिए वो अपने आप को प्रूव कर रही है। मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि महिलाओं में और पुरुषों में एक ही अंतर है, पुरुष अपनी जिद से काम करवा लेता है, लेकिन महिलाओं को अपने आप को साबित करके काम करवाना पड़ता है। तो आज महिलाएं अपने आप को साबित कर रही हैं और साबित करके ही वो अपना मौका ले रही हैं या मान लीजिए छीन रही हैं एक तरह से। महवेश, जब पहली बार बदलाव शुरू हुआ होगा समाज में, जब कभी भी वो बदलाव शुरू हुआ होगा, उस वक्त एक अनरेस्ट की, एक अनबैलेंस की स्थिति जरूर बनी होगी। अब जब चीजें बदल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, तो भी कुछ वर्गों में या कुछ एरियाज में अनरेस्ट की स्थिति, अनबैलेंस की स्थिति बनती है। वो किस तरह की होती है? जैसे कोई भी मतलब जब बदलाव है, यानी जो बदलाव तो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब वो बदलाव आते हैं तो वो पूरे समाज में एक साथ आ जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि नहीं, मतलब ये बहुत नॉर्मलाइज हो गया है कि अब लड़कियां जो चाहती हैं वो पहन लेती हैं, लेकिन अभी भी किसी किसी फैमिलीज में ऐसा है कि जो लड़कियां जो उनका मन है वो नहीं पहन पाती हैं। तो बेसिकली जो अनरेस्ट होता है वो बहुत ही छोटी मतलब जगह से, जैसे एक फैमिली में ही होता है। जो एक लड़की को सबसे ज़्यादा जो वो अनरेस्ट होता है वो अपनी फैमिली के साइड से या एक सोसाइटी जो छोटा पार्ट है वहीं से फेस करना पड़ता है। और मेरे हिसाब से बदलाव ऐसे ही आते हैं कि हम जो चाहें, जो हमारा मन है वो करें और हम बताएं कि हम ये करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो लोग हैं वो थोड़े दिनों में इस बात को मानने लग जाएंगे कि नहीं, उन्हें वो करने दिया जाए, मतलब क्योंकि हमें लड़ना पड़ेगा अगर हमें जो भी हमारे हक चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है डॉक्टर मधु, थोड़ा लेट आने के लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं एक कमेंट आपका इस बात पर लेना कि काबिलियत जो शब्द है उसका इस्तेमाल बढ़ाने की ज़रूरत है। आप मीडिया में हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझती भी होंगी कि मीडिया में एक मेल होना और एक फीमेल का होना दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग सिनेरियोज हैं, दो अलग अलग कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। जी देखिए, आप जब मीडिया की बात करते हैं तो जिस समय में 97 में जब मीडिया में आई थी तब महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा रास्ते मीडिया में नहीं थे। मीडिया में उनका आना बहुत ही गिना चुने, मतलब हमें उंगलियों पर गिना जा सकता था। और आज भी आप देखिए तो मीडिया में लड़कियां हैं, काफी स्तर पे आई हैं। जैसे आप टीवी में देख लीजिए, सोशल मीडिया में देख लीजिए, आजकल लड़कियां खूब आ रही हैं, जर्नलिज्म का कोर्स भी कर रही हैं, लेकिन वो हायर लेवल पे कितना जा पाती हैं? जैसे वही चीज हो गई ना, जैसे कि संसद में कितनी महिलाएं जा पाती हैं? 33% का आंकड़ा क्या हम छू सके, जो आपकी बात थी अभी हम 17% पर ही अटके हुए हैं। अभी वर्तमान में भी वही स्थिति है ना, तो वही मीडिया में है। अब यदि इसके कारण पे अपन बात करें तो कारण में क्या है कि घरेलू जो सुविधाएं है, घरेलू जो परिवेश है, वो ही कई बार सूटेबल नहीं होता लड़कियों के लिए। और फिर हमारा समाज का दायरा, आज देखिए जब अपन महिला दिवस पे महिलाओं की स्वाधीनता, महिलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, तो आज ही हमारे प्रदेश में राजस्थान में अलवर के बहरोड़ में एक लड़की जो बलात्कार पीड़िता थी, युवती थी वो 22 साल की, उसने आज फांसी लगा ली क्योंकि उसको न्याय नहीं मिल रहा था और पीड़ित उसको परेशान कर रहा था। तो जिस दरमियान हम लोग ये बातें कर रहे हैं, उसी बीच कोई पीड़िता, बलात्कार पीड़िता अपने लिए न्याय नहीं ले पा रही है। हमारा समाज अभी कहाँ नारी को न्याय दे पा रहा है? जोधपुर में ही आज अभी अपनी बातचीत करने से आधा घंटा पहले एक महिला 3 बच्चों के साथ सड़क पर बैठी है, सास ससुर पति उसको घर में नहीं घुसने दे रहे। तो क्या
नारी मुक्ति की बातें अच्छी हैं, क्या हम उस लेवल पे पहुंच सके हैं? आप खुद ही बताइए। मैं तो जब फील्ड में रहती हूँ और जो भी देखती हूँ, मुझे नहीं लगता कि अभी हम 50% या 40% भी हासिल कर पाए हैं। अभी हमें बहुत आगे जाना है, बहुत दूर जाना है। ठीक है। देखिए, अब जो बात आपने की ना, देखिए उस पर सबसे बेहतर अगर कोई इस सिनेरियो को समझा सकता है या बता सकता है तो वो है डॉक्टर पद्मजा शर्मा। डॉक्टर पद्मजा, मैं इस रिक्वेस्ट के साथ आपके पास आ रहा हूँ, आप अपनी कोई कृति या आज के दिन पर कोई मैसेज अपने शब्दों के जरिए, अपने कविता के जरिए दे सके तो। जी बिल्कुल, ये आपने मैं कविता लिखती हूँ और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मुझे जब भी मौका मिले मैं इस तरह की कविताएं आप सबके सामने प्रस्तुत करूं। मैं अपनी एक कविता है, मैं स्त्री हूँ, ये मैं आपके सामने रख रही हूँ जी। मैं फूल नहीं कि एक शाम दुख की आई तो मुरझा जाऊंगी। मैं स्त्री हूँ, मैं इतनी भी प्यासी नहीं कि पानी ना मिला तो मर ही जाऊंगी। मैं इतनी भूखी भी नहीं कि पेट के लिए अपना स्वाभिमान मिटाऊंगी। मैं स्त्री हूं, तुम मुझे प्यार करोगे तो सब कुछ को भुलाकर तुम्हारे लिए बीज की तरह मिट जाऊंगी, तुमसे लता की तरह लिपट जाऊंगी। अगर मुझे अपमानित करोगे तो तुम क्या सोचते हो मैं सिसकते हुए तुम्हारे पांव तले बिछ जाऊंगी? नहीं, अब प्यार के नाम पर और धोखा तो नहीं खाऊंगी, सोच समझकर कदम बढ़ाऊंगी। हर पर्दा आंखों से हट गया है, तुम्हारे अपराध अन्याय को लेकर पुलिस, अदालत, मीडिया, समाज सबके पास जाऊंगी, आवाज उठाऊंगी और मैं अपना मुंह किसी से क्यों छिपाऊंगी। मैं स्त्री हूँ, इंसान हूँ जैसे तुम। मैं स्त्री धोखा खाकर भले रो जाऊं पर रोकर फिर हंस जाऊंगी। मैं स्त्री हूँ, ठोकर खाकर भले गिर जाऊं पर झाड़ कर कपड़े फिर खड़ी हो जाऊंगी। हाँ, मैं स्त्री हूँ जैसे तुम पुरुष। हाँ, मैं मानव हूं जैसे तुम मानव। इससे बेहतर इस फीलिंग को रखा भी नहीं जा सकता था। और आप सभी को मैं एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि हर दिन शुभकामनाएं और मेरी बधाइयां आपके साथ रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।